नमस्कार, स्वागत है आपका यूट्यूब चैनल में। हमारे यूट्यूब चैनल में आपका नहीं, हमारे यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। और बड़ों को मेरा प्रणाम है और छोटों को मेरा प्यार है। और एक छोटा सा गाना गा रही मैं, आवाज़ तो है नहीं, फिर भी आवाज़ मेरी अच्छी हो चाहे ख़राब हो, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना आप लोग, ठीक है। हाँ, मेरी यूट्यूब फैमिली जितनी भी हो ज़रूर बताइए। मेरे यूट्यूब फैमिली जितने भी मेरे मुझे जल्दी जल्दी सपोर्ट करिए, बस जस्ट बता दिया मैंने आप लोगों को। हाँ, मैं गुस्सा हो जाऊँगी आप लोगों के साथ, नहीं तो जल्दी जल्दी सपोर्ट करिए, क्योंकि अब कितने दिन रह गए सरप्राइज़ देने के, आप ही बताइए मुझे कमेंट बॉक्स में। और पहले मैं आपको एक गाना सुनाती हूँ। भूल गई क्या? नहीं नहीं, भूली नहीं मैं, मुझे पता है कौन सा गाना गा दूँ। अरे हंसना मत भाई, कहीं मजाक बनाओगे तो ऐसी गाती रहती है, ठीक है। फूलों सा चेहरा तेरा, फूलों सा चेहरा तेरा, कलियों सी मुस्कान है, कलियों सी मुस्कान है। फूलों सा चेहरा तेरा, कलियों सी मुस्कान है, कलियों सी मुस्कान है। रूप तेरा देख के, ओ रूप तेरा देख के, रंग तेरा देख के, कुदरत भी हैरान है। ओ रंग तेरा देख के, रूप तेरा देख के, कुदरत भी हैरान है, कुदरत भी हैरान है। तो दोस्तों, 2 लाइन का गाना मैंने आपको सुना लिया। आप भी मुझे सुनाइए कि आपकी आवाज़ कैसी है। और मेरी आवाज़ तो ऐसी है, मैं हुई ही ऐसी, कुछ ना कुछ गाती रहती हूँ, कुछ ना कुछ बोलती रहती हूँ, क्योंकि जब मैं वीडियो बनाती हूँ तो बनाती रहती हूँ, फिर तो मैं पीछे नहीं हटती। और जब मैं बनाती हूँ तो 2 दिन तक वीडियो नहीं बनाती, क्योंकि मैं थक जाती हूँ बहुत ज़्यादा काम करते करते। और जब बनाती हूँ तो फिर मैं 2-3 दिन की वीडियो एक साथ ही बना लेती हूँ। और क्या करूँ, फिर काम भी बोझ इतना पड़ जाता है कि आप लोगों ने मैंने बता रखा है कि सारा काम का बोझ मेरी इस मुंडी में ही ज़्यादातर, सिर में ज़्यादा है, इसलिए मुझे बाहर का भी अंदर का भी सब सिर का बोझ उठाना पड़ता है। तो दोस्तों, परिवार में सब देखना पड़ता है। और मुझे तो आदत पड़ी है शुरू से, मैं परिवार में रह चुकी हूँ, सास ससुर देवरानी जिठानी सबके साथ रह चुकी हूँ। मैं हूँ पिछले ज़माने की बहू, अब की ज़माने की बहू नहीं हूँ मैं, पिछले ज़माने की बहू हूँ मैं। और पिछले ज़माने की बहू ही कैसे थे आपको तो पता ही है। सास ने बोला बैठ तब बैठ, सास ने बोला उठ उठ, सास ने बोला यहाँ चल तो यहाँ चल, सास ने बोला यहाँ चल तो यहाँ चल, सास ने बोला खड़ी रहे तो खड़ी रहे। वो मैं वो बहू हूँ, सही में मैं वो बहू हूँ। सास ने बोला दोपहर में धूप में खड़ी रहे तो खड़ी रहे, खड़ी रही। सास ने बोला रोटी टेढ़ी नहीं बननी है, गोल बननी है, तब मार खाएगी, खाई मार, रोटी गोल बनाई। क्या कहा सास ने? सही कहा सास ने, अच्छी शिक्षा सिखाई सास ने, गलत नहीं सिखाई, बहुत अच्छी शिक्षा सिखाई। आज मेरी सास मुझे ये नहीं सिखाती तो गोल रोटी भी कहाँ से बनती। ये होते हैं सास। मेरी सास बहुत अच्छी थी, मैं भी बहू थी, बहुत अच्छी थी मैं भी बहू। और पुराने ज़माने की सास, पुराने ज़माने की बहू ही, ठीक। मैं अब की ज़माने की सास नहीं, मैं पुराने ज़माने की सास हूँ अभी भी। मैं सास नहीं बनना चाहती, मैं बाम बन के रहना चाहती हूँ बहू के साथ। कभी सास बनने की कोशिश तो मैंने की ही नहीं ना, मैं बनने की कोशिश करती हूँ। असल में दोस्तों, मैं नहीं करती बनने की कोशिश, मैं सोचती हूँ मैं माँ बन के रहूँ, किसी मैं अपनी बहू को माँ बन के रहूँ। और चाहे एक बहू है घर में, 2 बहू है, चाहे 3 है, मैं सबकी एक जैसी माँ बन के रहूँ। बस मुझे सास बनने में बिल्कुल अच्छा नहीं लगता सास का शब्द। मुझे लगता है माँ का शब्द हो, बस एक मम्मी जी का शब्द, और अच्छा शब्द, अच्छी बहू हो और अच्छी सास हो तो कितना मज़ा आ जाता है परिवार में, है ना। जीने का तरीका ही कुछ है, जीने का अलग ही अंदाज आ जाता है कि भाई सास बहू। तो सास बहू का नाम ही क्यों लेना, बेटी बहू बोलो, बेटी बहू, बेटी बहू है वो हमारी। और मैं माँ बहू, और क्या है उसमें, कुछ नहीं रखा ज़िंदगी में। मैं तो कहती हूँ दोनों तरफ से प्यार बंटना चाहिए, सास की तरफ से और बहू की तरफ से। बहू को बहू मत समझो, सास को मत समझो, सास मत समझो, उसको माँ का दर्जा दो, और बहू को अपने बेटे का दर्जा दो। देखो बल्ले बल्ले सारा, कोई झगड़ा ना रगड़ा ना कुछ ना। अरे जब बहू ने कुछ बोल दिया तो सास 2 मिनट के लिए दूर हो जाए, थोड़ा सा अलग हो जाए तो क्या हो, थोड़ी देर में फिर बात हो जाएगी। अरे सास ने कुछ बोला तो थोड़ी देर बहू कहीं घूमने को चली जाए, बस सब छुट्टी, सब काम ख़त्म, सब भूल जाते हैं सब, क्या हाँ क्या हुआ था थोड़ी देर में। इसलिए तो मैं तो बोलती हूँ सास बनने की कोशिश मत करना, और नहीं बहू बनने की कोशिश करना। बता दिया, सबको बताती रहती हूँ मैं, यही बात बताती हूँ मैं सबको, ठीक। अरे थोड़े बहुत तो होते रहते, जहाँ पे 2 बर्तन रहते हैं वहाँ पे ज़रूर खटकते हैं, क्यों नहीं खटकते। मैं बर्तन निकाल दूँ, मेरे 2 बर्तन, जब मैं किचन में जाती हूँ तो बर्तन मेरे बच जाते हैं।
तो जहाँ पे 2 बर्तन रहेंगे वहाँ पे ज़रूर खटकाएंगे। सास बहू के एक बर्तन की तरह वो भी खटखटाएंगे ज़रूर। तो ज़्यादा नहीं, कम ही खटखटाना दोस्तों, ज़्यादा मत खटखटाना, थोड़ी देर के लिए खटखटाना। पहले ही बोलते हैं थोड़ी देर के लिए खटखटाओ, क्यों ऐसा थोड़ा सा दिखा दो एक्टिंग, सास दिखाई तरह बहू दिखाए, और बस बल्ले बल्ले अपने आप ही सही हो जाएगा सारा काम। तो समझ जाती है सास बहू क्या, अरे अरे ऐसी करती है, नौटंकी करती है सास, वे सास कहते हैं बहू भी नौटंकी करती है मेरी, ऐसी करती है, थोड़ी देर के लिए सही हो जाएगी, वो तब आदत पड़ जाती। तो इसीलिए थोड़ी देर के लिए बस जी। उसके बाद तो मैं भी अपने बहू के साथ कभी कभी, बहू भी कभी कभी मैं थोड़ी देर में तो यही होता है। पर आजकल अब क्या हो रहा है, कल से पता है आप लोगों को, मैंने एक वीडियो देखी थी, और मेरी पोती पता ही आपको 1 साल की नहीं हुई अभी, 27 मई को होने वाली है। तो अब वो क्या करे, उसके लिए बिस्तर में बहुत जगह चाहिए, और वो बहू है सो जाती है बेचारी, वो भी तक थकी रहती है, वो भी नींद। अब मैं भी बार बार पोती को, मेरे को नींद नहीं आती, टेंशन रहती है कहीं बहू सो जाए, पोती मेरे गम नीचे गिर जाए, तो मैं तो मेरी जान तक उसी में अटकी हुई है पोती में। तो मेरा कसम गाने दो, तो मैं बाई गॉड, मैं अपनी पोती में रात सोती हूँ, बहुत कम सोती हूँ, मैं अपनी पोती के साथ ही चक्कर लगाती रहती हूँ बाहर से भीतर, क्योंकि मैं बाहर सोती हूँ, पोती अंदर सोती है, और वो उसको पूरी जगह चाहिए। कभी बहू सो जाती है तो आप क्या करती है, उठ के बैठ जाती है, और अपनी माँ से टप के उधर किनारे आ जाती है। माँ भी कभी कभी वो इधर साइड को जाती है, तो बच्ची वो किनारे से चली जाती है। तो डर लगता है मुझे, बहुत ज़्यादा डर लगता है मुझे। तो मैं 2-3 दिन से मैं बहुत परेशान हूँ। और कल क्या किया मैंने, कल से मैंने गद्दे नीचे बिछाए, और ज़मीन पे और फर्श पे बिछा के, और फिर मैंने बहू पूरा खुला करके, और मैंने वहीं पे अपना भी बिस्तर बिछा दिया बहू के साथ, और बीच में सुला दिया अपनी पोती को, और किनारे हम, एक तरफ मेरी बहू सो गई, एक तरफ मैं सो गई। मैंने कहा अब मुझे चिंता ही नहीं है, टेंशन ही नहीं है बिल्कुल, मेरी पोती कहीं भी जाए, क्योंकि अब रात को मैं देख रही, मैं सोई नहीं रात को, मैं उसी की एक्टिंग देखती रही, वैसी कलाबाजी खेलती है, इधर के उधर, उधर के उधर कलाबाजी खेल रही थी। मैं 3-4 बजे तक देखती रही उसकी कलाबाजियाँ, सुबह मैं कम से कम 4:30 बजे सोई, उसे कलाबाजियाँ देखती रही मैं। कभी अपनी मम्मी की तरफ पलट रही, कभी मेरी तरफ पलट रही, कभी मुझे देख रही दादी यहाँ, कभी देखती मम्मी है, तो उसे पता है कि दादी की तरफ ज़्यादा रहती हूँ, मैं दादी की तरफ ज़्यादा, तो मेरी तरफ अपनी माँ की तरफ तो वो ज़रा बच्चों तो दूध पी नहीं जाता है, तो दूध पी की तरफ मेरी तरफ भाग जाती है वो, माँ का दूध पीने के लिए, माँ का दूध पी के मेरी तरफ भाग जाती है वो। तो यही होता है बच्चे का, फिर वो प्यार ज़्यादा दादी को ही करती है, मुझे लग रहा है अभी तो लग रहा है दादी को ही प्यार करती है, माँ को भी करती है ऐसा नहीं है, पर जो दिन भर तो मेरे साथ ही रहती है मेरी पोती, नहलाना धुलाना मालिश करना खिलाना, तो ज़्यादा ख्याल तो दादी रखती है। और मेरी जान भी है यार, माँ की जान तो माँ की है ही, पर दादी की भी जान है वो, तो इसलिए हमारे तो जान में बसी है सबकी, चाहे बुआ हो चाहे चाचा हो चाहे कोई भी हो, सबकी जान बसी है, हमारी जान में है, तो इसलिए हम उसको बिल्कुल परेशानी होने देते। अभी बच्चे आ रखे ट्यूशन वाले, और वो ट्यूशन वाले बच्चों के साथ बैठ जाती है, और असल में दोस्तों आप यकीन नहीं करोगे, वो बुक लेती है यार, बुक में एक मतलब फिंगर रखे उंगली में बुक में, तब पढ़ती है वो, अपने चाचा जी को भी पढ़ाती होगी, ये यूँ आता तो है नहीं, पर फिंगर रखती है उसमें, और फिंगर रख के बोलती है यूँ करके, ऐसे फिर देखती फिर ऐसे बताती रहती है। तो मैंने बहू को कहा कि ज़्यादातर इसको ट्यूशन के बच्चों के साथ बैठाना सीखो, क्योंकि बच्चा भी बोल तो नहीं रहा, पर शिक्षा ज़रूर सीख जाएगा, उठना बैठना सीख जाएगा, तरीका सीख जाएगा, पढ़ाई करने का तरीका सीख जाएगा, कि मैंने किस तरह बैठना है, किस तरह उठना है, किस तरह पढ़ना है। अभी से हम बच्चे को अच्छी शिक्षा देंगे, अच्छा ज्ञान देंगे, तो हमारा बच्चा वैसा ही होगा। तो मैं तो हम अभी देखो उम्र उसकी अभी पूरी 1 साल की बनी हुई, और उसको पता है कि बुक है उसको फाड़ना नहीं है, उसके साथ किस तरह से देखना है बुकों को, और मुझे लग रहा है कुछ दिन बाद समझदार हो जाएगी, और वो ज़्यादातर उसके बुक में ध्यान रहता है, और भगवान जी में ध्यान रहता है, बुक में ज़्यादा, आजकल बुक में ज़्यादा ध्यान है, क्योंकि ट्यूशन वाले बच्चों ज़्यादा बैठती रहती है ना। अभी जा रखी हूँ, पर वो जैसे ट्यूशन वाले बच्चे आते हैं, बच्चे भी खुश, वाची 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 है उसको नाम, हमने शॉर्टकट में वाची रखा है, उसका नाम वैसे आरात्रि का, पर अब वाची नाम से ये शॉर्ट में कोई बोल सकता है। आरात्रि का तो बहुत लोग सोचते हैं कि इतना लंबा नाम रख दिया आपने, कैसे रखा, क्या रखा है। कुछ दिन तक तो डॉक्टर लोग भी, जब डॉक्टर पे जाते थे, ओके ये नाम कहाँ से रखा आपने, कैसा नाम है, पहली बार सुना रात्रि का। तो पहले मैं भी नहीं बोल सकती थी, मुझे बहुत टफ लगा ये नाम, पर अब मैं बोल लेती हूँ, क्योंकि अब तो घर का नाम है तो सब रट लिया मैंने, तो अच्छा लगता है रात्रि का भी। और सब बोलते हैं कि तुमने बहुत अच्छा नाम चुन के रखा पृथ्वी का। और उसकी बुआ ने रखा ये नाम, उसकी छोटी बुआ ने रखा रात्रि का नाम, उसकी छोटी बुआ सारा नाम उसी का रखा, उसको कुछ कुछ रखती रहती है, उसको कुछ कुछ ज्ञान बांटते रहते हैं अभी से। तो देखते हैं क्या होता है आगे चल के दोस्तों, तो वक्त बताएगा भगवान की दया से। मैं तो करी सबके घर में खुशहाली रखे भगवान, आपके घर में भी खुशहाली रखे, हमारे घर में भी खुशहाली रखे। और मेरी यूट्यूब फैमिली जल्दी से जल्दी मुझे सपोर्ट करिए, आपके सपोर्ट के बिना मैं एक कदम भी आगे नहीं बढ़ सकती। आप हो तो मैं हूँ, मैं हूँ तो आप हो तो इसलिए आप आगे आगे, मैं पीछे पीछे आपके, है ना जी। बोलते ना प्रधानमंत्री हमारे आगे आगे, जनता पीछे पीछे है। तो मेरी जनता आप हो, यूट्यूब फैमिली, और मैं पीछे पीछे हूँ आपके। तो जल्दी से जल्दी सपोर्ट करिए, जितनी जल्दी उतना सपोर्ट करिए। 3000 वॉच टाइम चाहिए मुझे आप लोगों से,
और आपका काम है जल्दी जल्दी हो, सपोर्ट करिए मुझे। और मैं अपनी वीडियो समाप्त करती हूँ। जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड। और मैं अपनी वीडियो ऐसे डालती रहूँगी, अच्छी अच्छी वीडियो ऐसे डालती रहूँगी, गलत वीडियो नहीं डालूँगी, और हंसने वाली वीडियो डालूँगी आप लोगों के लिए, ऐसा नहीं जो आपका भी टाइम पास होता रहे। और जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड, जय देवभूमि, जय उत्तराखंड, जय लेंचडाउन, जय ठंडो ठंडो पानी पीने वाले उत्तराखंड की एक बहू भी हूँ, बेटी हूँ उत्तराखंड की मैं, और पहाड़ों के रहने वाली हूँ, सुंदर सुंदर पहाड़ों की देवभूमि के रहने वाली हूँ मैं।